हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 लास्ट टर्म में हम लोगों ने वी हैव सॉल्व सम प्रॉब्लम फ्रॉम 6 सेकेंड एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 75। डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 75। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 75। जो दो इंटीजर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है कि 75 है। देन द रेशियो ऑफ दिस इंटीजर्स इज 1:4। रेशियो दिया हुआ है आपका 1:4। आपका दो इक्वेशन में गिवन है दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर्स इज 75 एंड रेशियो इज 1:4। देन हमें क्या करना है, फाइंड द इंटीजर्स। ये दो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के बेस पे हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। देखिए, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। लेट हमने सपोज कर लिया फर्स्ट इंटीजर एक्स है। इफ फर्स्ट इंटीजर इज एक्स देन सेकंड इंटीजर क्या होगा, देखिए रेशियो में दिया हुआ 1:4 है। तो अगर फर्स्ट इंटीजर एक्स है तो हमारा जो सेकंड इंटीजर हो जाएगा वो 4x होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दैट रेशियो इज इक्वल्स टू 1:4। सेकेंड इंटीजर हमारा हो जाएगा 4x। नाउ अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन से हमने अपने दो इंटीजर्स फाइंड आउट कर लिए। वो फर्स्ट है x एंड सेकंड इज द 4x। ओके, नाउ आप ये इक्वेशन यूज करें डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर्स। तो हम ये जो दोनों इंटीजर्स दिए हुए हैं दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 4x माइनस x, दोनों इंटीजर्स को का डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस दिया हुआ है 75 होगा। देन 4x में से x माइनस हुआ 3x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3 एंड x इज इक्वल टू 25। हमारा जो फर्स्ट इंटीजर हमने सपोज किया था दैट इज x, दैट x इज इक्वल टू 25। नाउ सेकंड इंटीजर फाइंड कर लेंगे। सेकंड इंटीजर क्या दिया हुआ है 4x। अगर सेकंड इंटीजर दिया हुआ है तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 25 आई है। 25 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा 100 फाइंड हो जाएगा। देखिए, आपके फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर्स आर 75 एंड द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 1:4। फर्स्ट क्या करेंगे कि हम फर्स्ट से इंटीजर सपोज कर लेंगे दैट इज x एंड सेकंड इंटीजर सपोज कर लेंगे कि दैट इज y, दैट इज 4x। देन दोनों नंबर्स का इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 75 दिया हुआ है। देन हम क्या करेंगे कि दोनों जो इंटीजर्स है उनको माइनस कर लेंगे और इक्वल टू 75 कर लेंगे। फिर इस तरह से 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 25। जब हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई, जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें मिल गई। देन सेकंड क्या करेंगे कि 4 इंटू 25 कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 100। तो हमारे जो इंटीजर्स हो गए हैं वो 25 एंड इंटीजर्स, हमारे इंटीजर्स जो हो गए वो 25 एंड 100। ये दो हमारे इंटीजर्स मिल गए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3, 4 एंड 5। आपके 3 नंबर्स जो गिवन है वो रेशियो में है 3:4:5 एंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर एक्सीड्स द थर्ड नंबर बाय 64। सम ऑफ स्मॉलेस्ट, उसमें जो नंबर स्मॉलेस्ट होगा उसको क्या होगा, उसका और जो लार्जेस्ट सम है उन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड नंबर से 64 एक्सीड कर जाएगा। देन फाइंड द नंबर्स। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए दिया हुआ 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3, 4 एंड 5। लेट एक्स जो है 3, लेट द नंबर बी एक्स, वाई एंड जेड। 3 नंबर ले लेंगे। लेट द नंबर इज एक्स, वाई एंड जेड। हमने ले लिया दैट एक्स, वाई, जेड 3 नंबर्स हैं। तीनों रेशियो किस में है? 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 रेशियो में है। इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू 4 एंड वाई, एक्स में वाई एंड जेड इज 5। कोई भी हम कांस्टेंट सपोज कर लेंगे के, ये सपोज हमने लेट द नंबर बी एक्स, वाई एंड जेड ले लिया। फिर इसमें आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हमारे 3 नंबर्स हैं वो एक्स, वाई एंड जेड में 3, 4 एंड 5 में रेशियो में है। हमने ऐसे क्या किया कि रेशियो में डाल दिया और इसके इक्वल कोई हमने के सपोज कर लिया। नाउ एक्स इज इक्वल टू 3k, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y is equal to 4k and z is equal to 5k। इस तरह से हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन दिया हो फिर वही हमारा द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट कौन सा होगा नंबर? 5k एंड स्मॉलेस्ट होगा 3k। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे? द सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट इज इक्वल टू थर्ड। ये जो थर्ड है उस नंबर को एक्सीड कर रहा है बाय 64। इस तरह से हमने फॉर्मेशन कर लिया एक इक्वेशन का। अब देखिए 3 + 5 हो गया 8k, 3 + 5 8k इज इक्वल टू 4k + 64। के इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 8k - 4k इज इक्वल टू 64। 8k में से 4k माइनस करेंगे, 4k इज इक्वल टू 64। यहाँ साइड में कर लेते हैं। अब देखिए 8k में से 4k जब माइनस किया हमने तो ये आ गया 4k is equals to 64, then k is equals to 64 divided by 4, k आ गया 16। ओके, k जब 16 आ गया तो हम क्या करेंगे? k 16 आ गया, अब क्या करें? इंटीजर्स को फाइंड कर लेंगे। क्या हुआ? फाइंड नंबर्स जो नंबर्स रेशियो में थे 3k, 4k, 5k। k की वैल्यू रख देंगे और k हमें x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें रखें x इज इक्वल टू 3 × 16 इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 4k, y इज इक्वल टू 4k है तो 4 × 16 कर देंगे। 4 × 16 इज इक्वल टू 64 एंड z इज इक्वल टू 5 × 16 इज इक्वल टू 80। ओके, जो हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे, जो हमारे नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? ये 48, 64 एंड 80। देखा हमने कैसे फाइंड आउट किया?
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन एंड नोट डाउन व्हाट इज गिवन। तो हमने ये पहले नोट किया दैट 3 नंबर दिया हुआ है, तो 3 नंबर दिया हुआ तो हमने इसको सपोज कर लिया दैट दिस नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड। जब ऐसे इस तरह सपोज कर लिया, फिर इसमें गिवन था दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3, 4 एंड 5। हमने इस तरह से रेशियो में ले लिया और कोई के कांस्टेंट जो है वो सपोज कर दिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने फिर से क्वेश्चन रीड किया और उसमें ये फाइंड किया दैट द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू फोर्थ नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है 64 से। हमने ये इक्वेशन बना लिया। नाउ दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर लिया इक्वल्स टू 4k प्लस 64। फिर क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड में जब ले आया तो 4k जो है वो प्लस था तो इस साइड में जाने से माइनस हो गया। 8k माइनस 4k इज इक्वल्स टू 64। फिर 4k इज इक्वल्स टू 64 हमने डिवाइड कर दिया 4 से, देन k की वैल्यू 16 आ गई। अब जब हमें k की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? k की वैल्यू हमने इसमें रख दिया हमने और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो x की वैल्यू 48, y की वैल्यू 64 एंड z की वैल्यू 80 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर के जो सम है वो 9 के इक्वल है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द नंबर ऑब्टेन्ड एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27, देन फाइंड द नंबर। पहले क्या होगा, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट जो नंबर है हमें क्या करना है, पहले दिया हुआ कि जो सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर है वो 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट यूनिट नंबर बी एक्स। हमने ये सपोज कर लिया दैट यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो एक्स है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों का सम 9 के इक्वल है। ओके, देन टेंस प्लेस क्या होगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, देखिए ये दोनों नंबर जो है दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमें 9 फाइंड आउट करेगा, 9 मिलेगा। तो क्वेश्चन में दिया था कि द सम ऑफ द यूनिट एंड टेंस प्लेस इज इक्वल टू 9। हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। अब क्या हुआ है, अब दिया हुआ है, अब क्या करें, पहले ओरिजिनल नंबर निकालेंगे। तो प्लेस का नंबर है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल, देखिए टेंस प्लेस है, जब ये टेंस प्लेस पे है तो ये 10 से